सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब 21 तारीख को जो हमारे प्रत्याशी हैं नामांकन पत्र भरने जा रहे हैं, उसी के संदर्भ में आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हमारी ज़िला के पदाधिकारी, हमारे मंडलों के अध्यक्ष, हमारे एक्स MLAs, हमारे पूर्व मंत्री और जितने भी हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं, हमारे वाइस चेयरमैन साहब, सभी प्रमुख कार्यकर्ता आज इस बैठक में शामिल हुए। और आज इस बैठक के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के महामंत्री डॉक्टर मन्याल साहब, जिनका मार्गदर्शन समय समय पर हम लोगों को मिलता है, आज इस विशेष बैठक के लिए प्रदेश की ओर से इस 21 तारीख की किस प्रकार से हमारी योजना रहेगी, किस प्रकार से हम लोगों को नामांकन पत्र भरना है, इस सारी योजना हेतु आज हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर मन्याल साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि 21 तारीख के लिए हमारी क्या योजना रहने वाली है, उसकी जानकारी हेतु हमसे आप सबसे बातचीत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। साथी, जैसा कि अभी हमारे कठुआ जिला के अध्यक्ष, नमस्कार साथियों, आज जिला कठुआ में हमारा पार्टी मुख्यालय भारतीय जनता पार्टी का, जहां अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे साथ इस जिला के अध्यक्ष गोपाल जी, हमारे पूर्व मंत्री राजीव जी और हमारी उधमपुर कठुआ डोडा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के पार्टी की तरफ से हमारे को कन्वीनर आदरणीय रघुनंदन जी और पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद हैं। आज आप सब जानते हैं कि विधिवत रूप से जब चुनावों की घोषणा हुई तो उसमें हमारा उधमपुर डोडा कठुआ जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका चुनाव जो है वो 19 अप्रैल को है और जम्मू रियासी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव 26 अप्रैल को है। और इन दोनों ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे दोनों जो MP हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और आदरणीय जुगल किशोर जी, उनका भी पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी के नाम पे उनकी घोषणा हो चुकी है। अभी पहले चरण का जो चुनाव है वो उधमपुर कठुआ डोडा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव है और इसमें हमारे प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी विधिवत रूप से 21 मार्च को कठुआ हेडक्वार्टर पर नॉमिनेशन जो है अपना फाइल करेंगे। आज उसी के उपलक्ष्य में कठुआ जिले में कठुआ पार्टी मुख्यालय में हमने यहाँ एक बैठक रखी थी, जिस बैठक में जो मेरे साथ यहाँ सीनियर कार्यकर्ता बैठे हैं ये उपस्थित हैं और इनके साथ साथ कठुआ जिले के हमारे जो मंडल हैं, 8 मंडल, उन मंडलों के अध्यक्ष, उन मंडलों के अध्यक्षों के महामंत्री, हमारे जिला के मोर्चों के अध्यक्ष, हमारे DDCs, VDCs, इन सबको बुला के आज ये एक प्लान किया गया योजनाबद्ध तरीके से किस तरह से डॉक्टर साहब जो है वो एक अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो हमारा एंट्री पॉइंट है हीरानगर, वहाँ से चलेंगे और एक काफिले के रूप में वो कठुआ में दाखिल होंगे। कठुआ में बाद दोपहर अपना यहाँ नामांकन पर्चा भरेंगे और पर्चा भरने के बाद दोपहर में ही एक बड़ी रैली जो है वो यहाँ आयोजित की जा रही है। उसी रैली को देखते हुए और नामांकन पत्र भरने के लिए जो हमारे कार्यकर्ता वहाँ आएंगे, उसके लिए आज यहाँ बैठक हुई और ये विचार किया गया कि किस तरह से रैली के लिए संख्या जो है वो जुटाई जाएगी। और क्योंकि आप सब जानते हैं कि आदरणीय मोदी जी का 10 साल का जो कार्यकाल रहा है उसमें जो डेवलपमेंट हुई है, जो विकास हुआ है, उस विकास को देखते हुए आज जन जन जो है वो मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो हर कार्यकर्ता, हर हमारा जो नागरिक है वो मोदी जी के किसी भी कार्यक्रम में आने के लिए उतावला है। इसी कि वो किस तरह यहाँ आएंगे, रैली में किस तरह शामिल होंगे, ये सारी योजना जो है आज जिलाध्यक्ष गोपाल जी और हमारे यहाँ के पूर्व मंत्री राजीव जी और पूरी टीम जिला की और मंडलों की टीम, उनके साथ बैठ के विचार किया गया। और हमारा टारगेट जो है वो लगभग 18 से 20 हज़ार संख्या जो है वो रामलीला के ग्राउंड में रैली उस दिन जो हमने वहाँ करनी है, हमारा टारगेट है कि लगभग 20 हज़ार लोग वहाँ पर आए। वो किस तरह से वो लोग आएंगे उस पर पूरा विचार किया गया। और आपको जानकर भी खुशी होगी, हमारे साथी जो हैं किश्तवाड़ डोडा जो इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का आखिरी हिस्सा है, वहाँ से भी लोगों ने आने की अपनी इच्छा जताई है। और उस दिन 21 तारीख को डोडा, किश्तवाड़, रामबन, उधमपुर, पहाड़ी जो हमारा संगठन का ज़िला है, पहाड़ी ज़िला बसोली, बनी, बिलावर, जिसमें हमारी 3 कॉन्स्टिट्यूंसी है, और कठुआ ज़िला जिसमें हमारी 3 संगठन की कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, हमारी हीरानगर, जसरोटा और कठुआ। इन सभी विधानसभाओं से, इन सभी ज़िलाओं से लगभग हमारा जो एक प्लान है, योजना है कि लगभग 20 हज़ार के करीब यहाँ लोग आएंगे। और डॉक्टर साहब पर्चा भरने के बाद
बाद दोपहर इन सभी लोगों को संबोधित करेंगे और उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ बैठक हुई थी, पूरा प्लान किया गया। वो आ सकता है, राष्ट्रीय स्तर के नेता भी आ सकते हैं, अभी उस पर कोई जो है वो सूचना हमें नहीं मिली है, लेकिन मैं मानता हूँ कि डॉक्टर साहब खुद भी एक राष्ट्रीय नेता हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा चेहरा है। वो 10 साल से PMO में मंत्री हैं, तो वो भी एक हमारे लिए बड़ा चेहरा है। और मैं समझता हूँ कि इस रैली में आने वाला जो हमारा एक आम नागरिक है, मेरे लिए सबसे बड़ा जो चेहरा है वो वही नागरिक है, मेरा वोटर है, जो इस रैली में हिस्सा लेगा। तो पार का नारा दिया जा रहा है कि जो लीड है इस बार वो 4 लाख के पार देनी है, तो कितना बड़ा एक चैलेंज रहेगा। आज की इस बैठक में कार्यकर्ताओं ने जो है वो लोग कितने आएंगे इस पर तो चर्चा ही नहीं हुई, क्योंकि वो कहेंगे कि आप जितना टारगेट कहोगे उससे हम ज़्यादा ही लाएंगे, और जो टारगेट है वो 400 पार का है। हमारा नारा है अब की बार 400 पार, 370 बीजेपी अलाइज मिला के 400 से पार सीटें जो है इस पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और अपनी सरकार जो है जब आप 4 जून को रिजल्ट देखेंगे। सीट अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया, तो किस प्रकार वो क्या उम्मीद रखते हैं कि कैसा कैंडिडेट मिल सकता है आपको, डायरेक्ट फाइट होगी आपकी उनके साथ? देखिए, पिछले 5 साल से मुझे तो कोई भाजपा के सामने दिग्गज दिखा नहीं। अब आप कह रहे हैं कोई दिग्गज है, तो देखेंगे कौन दिग्गज आता है यहाँ पर। हमें तो कोई नज़र आया नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं को तो इस बात की शायद खबर भी नहीं है कि कौन दिग्गज अभी उतरने वाले हैं मैदान में। और कहीं ना कहीं आप जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं उसका जनाधार कहाँ है, कितना है, मुझे तो कहीं ग्राउंड पे दिखा नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आश्वस्त है कि ये सीट इस बार आप खुद देखेंगे कि पिछली बार के जो मार्जिन है उसको और ज़्यादा बढ़ा के हम ये सीट जीतने वाले हैं।